औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज फिर हम यहाँ पे मौजूद हैं बिइज़्निल्लाहि ताला। अल्लाह का बहुत एहसान है कि कंसिस्टेंसी के साथ एक तो ये वाला मामला चल रहा है, दूसरा ये कि अल्लाह ताला का बहुत ही बड़ा एहसान है कि हम यहाँ पे बैठते हैं और अपना कल का दिन जो है वो आज से बेहतर बना के जाते हैं। ठीक है, कुछ सीख के जाते हैं, कुछ सिखा के जाते हैं, सब चल रहा है। तो आज का जो टॉपिक है ना वो ये है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सक्सेस। फार्मूला ऑफ सक्सेस क्या है? दो तरह के फार्मूले जो है ना सक्सेस के इस दुनिया में पाए जाते हैं। एक तो ये कि जो इस दुनिया ने हमें दिया कि आप बहुत बड़ा बंगला, गाड़ी और ये मतलब कि ना सब चीज़ें बना लें तो आप बहुत कामयाब हो जाएंगे। वेस्ट का अगर फलसफा उठा के देख लें तो वो भी यही कहते हैं कि जो लाइफ है दुनिया में भी और आखिरत में भी, दोनों में सक्सेस की फॉर्मूला। हाँ, ऐसी सक्सेस की बात करेंगे आज जिससे इंसान दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिसको हम चेज कर रहे हैं, जो वेस्ट की तरफ से फलसफा हमें दिया जा रहा है, वो यही है, वो ना इस दुनिया का ना वो आखिरत का। वो यही है कि आप बहुत बड़ा बंगला, पैसा और मतलब कि ना 4 बीवियां, बहरिया टाउन में आपकी 2 दुकानें किराए पे चढ़ी हों और आप ठीक हो, आप एक सक्सेसफुल पर्सन हो। और अनफॉर्चुनेट माना भी यही जाता है। मसला ये हो ना कि इसको कोई कंडेम करने वाला भी है। हमारे माँ बाप भी नहीं कंडेम करते, वो भी कहते हैं कि हाँ बेटा, वो 1 घंटा मस्जिद में जाते हो, 16 घंटे दुकान पे क्यों नहीं लगा रहे आप? तो दूसरा जो फॉर्मूला दिया है वो इस दुनिया को बनाने वाले ने दिया। ठीक है, वो ये क्या था, वो यहाँ पे सूरह शम्स में अल्लाह ताला ने ना वो बयान किया। ये एक मक्की सूरत है और इसकी 15 आयात है। और शुरू करने से पहले अगर मैं आपको ये बताऊं ना कि अगर मैं यहाँ बैठ के ना मैं कस्में खाना शुरू कर दूं, अल्लाह की कसम मैं ये बात सच कर रहा हूँ, अल्लाह की कसम मैं ये बात सच कर रहा हूँ, अल्लाह की कसम मैं 3-4 कसमें खाऊं, और उसके बाद आप लोग हैरान हो जाओगे कि यार अब ये क्या बात करने लगा है, अब इतनी ऑथेंटिक बात करने लगा है कि इसने इतनी कस्में खाई हैं पहले। कुछ ना कुछ तो इसकी बात में सच्चाई होगी ना, इसकी वजह से इतनी कस्में खा रहा है, वरना इतनी कस्में खाने की क्या जरूरत है, वैसे भी बात कर सकता है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने ना 11 कस्में खा के एक बात कही है। 11 कस्में। अल्लाह ताला को कसम की जरूरत तो नहीं, बिल्कुल। अल्लाह ताला तो वैसे ही, अल्लाह ताला तो झूठ तो नहीं बोलते माज़अल्लाह। और वैसे भी अल्लाह ताला की बात में हम में से किसी को शक तो नहीं है ना, सब ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरारी बैठे हैं यहाँ पे। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे ये अल्लाह ताला का ना एक अंदाज है। अल्लाह ताला कसम खाने का भी अंदाज अल्लाह ताला का ऐसा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो सूरत नजम है ना, जो उसकी बिल्कुल फर्स्ट आया था, जो वन नजमी इज़ा हवा, कसम है उस जगह की जहां सितारे डूबते हैं, यानी ब्लैक होल। कैसी कसम खाई है अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले, जब तसव्वुर भी नहीं था कि ब्लैक होल नाम की भी कोई चीज होती है। तो ये ना, ये अल्लाह ताला का एक ना वो है, स्टाइल है, हम कह सकते हैं इसको। उसमें शम्स शुरू करते हैं, इसमें अल्लाह ताला ने 11 कस्में खाई, उसके बाद एक बात कही अल्लाह ताला ने। अब वो सोचो कि वो कितनी ऑथेंटिक बात होगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वश-शम्सी व दुहाहा, कसम है सूरज की और इसकी धूप की। 2 कस्में हो गई हैं वे, ठीक है। कसम है सूरज की और उसकी धूप की। वल कमरी इज़ा तलाहा, कसम है चांद की जब उसके पीछे आए, यानी जो वो जो सर्कल चलता है पूरा दिन का और रात का, अल्लाह ताला ने बयान किया यहाँ पे। हालांकि 1400 ईयर्स अगो किसी को पता भी नहीं होगा कि चांद सूरज कैसे आता है, लेकिन अल्लाह ताला ने बता दिया। वो जब उसके पीछे आता है, यानी एक सर्कल में चल रहे हैं सब चीजें, तो दोनों एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। वन नहार इज़ा जल्लाहा, कसम है दिन की कि जब वो उसको सूरज उसको नुमाया कर दे। कसम है दिन की, जब सूरज अपने आबोताब पे निकल आता है और दिन चढ़ जाता है, इसकी अल्लाह ताला ने कसम खाई है। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा, और कसम है रात की जब वो उसको ढांप ले। देन वस्समाई व मा बनाहा, कसम है आसमान की और उसको बनाने वाले की। 2 कसमें यहाँ पे भी ये होगी। वल अर्दि व मा तहाहा, कसम है जमीन की और उसको हमवार करने वाले की। सोचे कितनी कसमें हो गई यहां तक। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा नफ्सिन व मा सव्वाहा, कि कसम है नफ्स की, यानी जो हमारे अंदर सोल है उसकी, और जिसने इसको दुरुस्त करके बनाया। यानी अल्लाह ताला खुद अपनी कसम यहाँ पे खा रहे हैं। 3 कसमें अल्लाह ताला ने खुद यहाँ पे खाई हैं, और आगे वो जो जमीन की और आसमान की और इस नफ्स की खाई है। देन ये जो आयत है ना यहाँ पे, ये आपकी वो बात का आंसर है। और जितने भी हमारे जहनों में सवाल उठते हैं ना कि यार ये चीज जायज है ना जायज है, ये करूं या ना करूं,
कैसे कहूंगा, कैसे, सब अल्लाह ताला ने बता दिया। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, पहले अल्लाह ताला ने कहा नफ्सी वमा सव्वाहा, कि नफ्स को उसको सवार के बनाने वाले की कसम। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, फिर जिसने इसको बदकारी की भी समझ दी और नेकी भी की समझ दी, यानी खैर और शर ये बिल्ट इन बाय डिफॉल्ट ये हमारे एल्गोरिदम में चीज सेट है कि इंसान ये देख के बता देता है कि ये चीज गलत है, ये चीज ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, बच्चा जब पैदा होता है, आप किसी लड़की की मिसाल ले लें, अब वो भी 5 साल की भी होगी ना, किसी ने उसको इतनी बताया नहीं होगा, लेकिन वो सबके सामने कपड़े उतारते हुए शर्माएगी, वो नहीं करेगी। वो 2 साल की भी होगी, वो यही हरकत करेगी। कोई इसको इनअप्रोप्रिएट टच करेगा ना, तो वो एक बार सोचेगी ये क्या किया इसने मेरे साथ, वो जाके अपने माँ बाप को बताएगी। बच्चों के साथ भी ऐसे ही है कि जैसे बच्चा 4 साल का 5 साल का होता है, उसको अपने माँ बाप के सामने कपड़े उतारते हुए शर्म आ रही होती है। तो मालूम ये हुआ कि ये अल्लाह ताला ने बिल्ट इन हमारी साइकोलॉजी में, ये हमारे एल्गोरिदम में ये बात पहले से ही है कि मुझे पता होता है कि क्या चीज ठीक है, क्या चीज गलत है। लेकिन मसला क्या हुआ, अब क्यों नहीं मुझे पता लग रहा? अब ये हुआ कि मैंने विद द पैसेज ऑफ टाइम उस हिस्स को खत्म ही कर दिया। मुझको मैंने दबा के बता कहता रहा मेरा ज़मीर मुझे। जब पहली बार जब कभी मैंने फोन वीडियो एक्सेस करने का सोचा था, तो मेरे नफ्स ने मुझे ये कहा था कि यार ये क्या कर रहा हूं मैं। देखते हुए मुझे कुछ हुआ था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इतनी नॉर्मल हो गई चीज कि मैं दूसरों को भी सेंड करने लग गया। सोचे, इसी वजह से ये जो हिस्स थी ना, जो इंसान के अंदर सॉफ्टवेयर था, ये दम तोड़ गया। पता इंसान को होता है, पहली बार जब वो लड़की से बात करता है ना, तो वो देखता है कि यार ये क्या मैं कर रहा हूँ। रात को सोने से पहले वो एक बार सोचता है, एक ख्याल इंसान के ज़हन से गुजरता जरूर है कि यार ये क्या मतलब, ये क्या हुआ। लेकिन उस टाइम प्यार का और मोहब्बत का वो जो बैलून होते हैं वो इतने फूट रहे होते हैं कि इंसान नहीं सोचता कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। अब कर वो ये रहा था कि अपनी उस सॉफ्टवेयर को जो अल्लाह ताला ने इंस्टॉल किया है, इसको वो अनइंस्टॉल कर रहा होता है, या इसको वो करप्ट उसके अंदर वायरस डाल रहा होता है। तो शैतान कहाँ रुकता है, शैतान और इंसान को ग्लैमराइज करता है, उसके ख्वाबों में आता है और ये सब चीजें मतलब कि ना वो करता है। तो ये हम सबको पता होता है कि मैं अगर किसी लड़की को देख रहा हूँ ना, तो ये मैं किस नजर से देख रहा हूँ, क्या ये मेरी नजर ठीक थी जो मैं उसकी तरफ मैंने डाली है, या गलत थी, ये इंसान को पता होता है। मैं अगर कहीं शॉपिंग करने गया हूं, तो मुझे पता है कि अब मेरा काम खत्म हो गया, अब जो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, तो मैं बस किसी और वजह से खड़ा हूँ यहाँ पे। वैसे भी बहुत सी, अगर हम किसी चीज को देखते हैं ना, अगर हम खुद इग्नोर करना चाहें तो हम कर वो देते चीज कम ही शो होती है। वही ना, खुद ज़मीर आवाज उठा रहा होता है कि यार ये तुम गलत कर रहे हो। किसी को गाली देते वक्त, पहली बार जब मैंने किसी को गाली दी होगी, या पहली बार जब मैंने किसी के ऊपर हाथ उठाया होगा, तो एक बार रात को या कभी किसी मेरे ज़हन में ये ख्याल आया होगा कि यार ये मैंने क्या किया है। लेकिन वो इंसान दबाता है, ओ नहीं मरदा की हो यार, खैर आंदी है, और मरदा सट्टा लग दी है, और मार देंगे मरदा ये वो। फिर दूसरी अगर इंसान के पास इल्ला माशाल्लाह कम्युनिटी ऐसी हो, उसके दोस्त ही ऐसे हो, वो देख आज बच्ची ने डेट मार गया है, तो अगर दोस्त ही ऐसे हो, तो वो शैतान का वो काम वो अपने जिम्मे ले लेते हैं। वो शैतान साहब आप बैठे हैं जरा बड़ी कुर्सी के ऊपर, हम है ना आपके कारिंदे, यहाँ पे हम आपका काम करते हैं। तो ये चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद जो अल्लाह ताला ने अब ये 11 कस्में खा के जो अल्लाह ताला ने बात की है ना, वो ये की है, कद अफलहा मन ज़क्काहा। कद अफलहा मन ज़क्काहा, अफलहा फलाह, कामयाबी, सक्सेस। जिस तरह हमें हर रोज दिन में पता नहीं हमें 20 बार आवाज आती है, हय्या अलल फलाह, कम टू द सक्सेस, द रियल सक्सेस। लेकिन वही लफ्ज यहाँ पे अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है, कद अफलहा मन ज़क्काहा, कि फलाह पा गया वो शख्स जिसने इस नफ्स को पाक कर लिया, जिसने इसको मासियत से पाक कर दिया, यानी गुनाहों से पाक कर दिया, इसको शिर्क की गंदगी से पाक कर दिया, और जो इंसान के जो मतलब कि ना जो भी ये इखलाकी स्याकारियां होती हैं, इन चीज़ों से अगर जिसने इसको पाक कर लिया, वो बंदा कामयाब है। अब ये सोचें किस कदर ऑथेंटिक बात है। ना भी कोई कसम खाते, ये आय जो सूरत है, ये शुरू यहाँ से होती है, कद अफलहा मन ज़क्काहा। तो हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, ये अल्लाह ताला ने बात सच कही है। लेकिन ये अल्लाह ताला का अंदाज है कि 11 कस्में खाने के बाद अल्लाह ताला ने ये बात कही है कि बचेगा वही जो इस नफ्स को पाक कर लेगा। सोचें, क्या हमारा नफ्स पाक है? कह सकते हैं ना, मैं गारंटी ले सकता हूँ मेरा पाक है, ना आप ले सकते हैं कि आपका पाक है। लड़की आती नहीं, हम अपना ईमान बेच देते हैं। हकीकत बात कर रहा हूँ, एक लड़की के पीछे हम अपना ईमान बेच देते हैं। हमें पता है कि अल्लाह के रसूल ने कहा यह चीज़ सही नहीं है, लेकिन मैंने अपने ईमान का सौदा कर दिया उसके साथ। मैंने उसके साथ रिलेशनशिप में आ गया, मैंने पॉर्न वेबसाइट को एक्सेस कर लिया, मैंने किसी के ऊपर जुल्म कर दिया, किसी का मैंने हक मार दिया, मैंने झूठ फिर भी बोल दिया, धोखा मैंने फिर भी दे दिया।
तो ये अपने ईमान के सौदे ही है ना। हालांकि अल्लाह और उसके रसूल ने तो मना किया है, लेकिन हम कर देते हैं, पता ही नहीं लगता। तो ये जो ख्वाहिशात नफ्स है ना, मैं आपको बताऊं, आसमान की छत के नीचे सबसे बड़ा शिर्क है ना जो, वो अपने नफ्स का शिर्क है। शिर्क बिन नफ्स। ये भूल जो हो गया अब लोग, मतलब कि ना पत्थरों को तराश के उनकी इबादत करते हैं। अब नहीं, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये चीज बयान की, अराअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने देखा उस शख्स को कि जिसने अपनी ख्वाहिशात नफ्स को अपना इलाह बना लिया। ला इलाहा इल्लल्लाह का मरकजी लफ्ज इलाह उस आयत में इस्तेमाल हुआ है। अराअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा अफ़ अंता तकूनु अलैहि वकीला। तो क्या आप ऐसे शख्स की कोई गारंटी लेंगे? सोचें। मैं आपको तो थोड़ा सा इमेजिन करवाने की कोशिश करता हूं कि मैं बिल्कुल अंधा बहरा गूंगा बना हुआ हूं, मैं गुनाहों की जिंदगी में हूं, हक मेरे सामने है, ये हक ही है ना, ये सब चीजें ये हक ही यही मेरे सामने है, लेकिन मैं इसको शऊरी तौर पे कॉन्शियसनेस के अंदर मैं इसको झुठला आ रहा हूं, और मैं एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ हूं, और मैं मतलब ना गुनाहों की जिंदगी में कर रहा हूं। और अल्लाह ताला कह रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम को कि तुमने देखा वो हसन की तरफ कि जिसने माज़ अल्लाह कि जिसने अपने ख्वाहिशात नफ्स को अपना इलाह बनाया हुआ है। तो क्या तुम हसन की कोई गारंटी लोगे? सोचें किस लेवल पे ये बात हो रही है। गेलात उसमनाद, अब वो अपने नफ्स को सजदे कर रहे हैं। जिस तरह डॉक्टर इसार अहमद कहते हैं कि सर्दियों के दिन हो, फजर की अजान की आवाज आपके कानों के अंदर पड़े, आपकी आंख खुल गई है, आपको पता लग गया कि फजर की नमाज है, मेरा फर्ज है, मैंने अदा करना है, लेकिन नफ्स ने कहा कि कोई बात नहीं, सो लो थोड़ी देर और, कोई बात नहीं। आपने क्या किया? आपने अल्लाह का हुक्म पसे पुश्त डाला और नफ्स की बात को मानी, खूब अपनी चादर ठीक की और सो गए। किसका हुक्म आपने पीछे किया, किसका हुक्म आपने आगे किया? कौन हुआ आपका रब और कौन हुआ आपका इलाह? ख्वाहिशात नफ्स। तो मैं आपको बताऊं, ये कुछ छोटा मामला नहीं है। इंसान गुनाह करता है, उसके दिल के ऊपर एक काला धब्बा पड़ जाता है। हाँ, दिल के ऊपर मैं गुनाह करता हूँ माज़ अल्लाह अगर, तो मेरे दिल के ऊपर एक काला धब्बा पड़ जाता है। मैं दूसरा गुनाह करता हूँ, मेरे दिल पर दूसरा काला धब्बा पड़ जाता है। इंसान गुनाह करता रहता है, करता, अगर तो तौबा कर लेता है साथ साथ, तो फिर वो जो धब्बा है ना वो धुलते रहते हैं, इंसान का दिल पाक रहता है। लेकिन अगर तौबा नहीं करता, तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जो उसका दिल होता है ना वो काला पड़ जाता है, और फिर उसके ऊपर हो जाती है मोहर। फिर वक्त का पैगंबर भी उसको हिदायत नहीं दे सकता। फिर जितने मर्जी उसके सामने मुआजिजात हो रहे हो, जो मर्जी हो रहा हो, वो उसको वो हिदायत पे नहीं आ सकता। कुछ हमने शायद कभी अपनी जिंदगी में ऐसे लोग देखे हो कि जिनको यार इतना समझाया जाता है, लेकिन वो बात सुनने को तैयार नहीं, वो बात समझने को तैयार नहीं। वो अपनी ही जो जिंदगी उन्होंने बनाई हुई है उसी के अंदर वो मतलब कि ना गुम है। उनको बता रहे हैं कि यार ये तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो, कुरान तुम्हारी किताब है, तुम उसको उसके ऊपर अमल करो, तुम शराबें पीते हो रात को, तुम दिन में ज़िना करते हो, तुम ये क्या कर रहे हो? वो कहेगा और ये मौलवियों की बनाई हुई बातें हैं, और ये है, और दीन में कोई सख्ती नहीं, अल्लाह बहुत माफ करने वाला है। ये भी बड़ा एक ना चलता है, होता है स्टंट ये वाला भी सबके साथ ही। अल्लाह, इंसान कहता है कि अल्लाह ताला तो बहुत माफ करने वाला है। ये अल्लाह ताला की कमजोरी नहीं है, मैं आपको बता दूं कि अल्लाह ताला ने तो माफ करना ही करना है, माशाल्लाह। ये अल्लाह ताला की मतलब कि एक शान रहीमी है। लेकिन अगर आप इसका गलत फायदा उठाएंगे तो फिर आप बर्बाद हो जाएंगे। आपको मैं बताऊं, मोमिन है ना, जो मोमिन है वो एक ना परिंदे की मानद है। परिंदे के दो पर होते हैं, मोमिन के भी समझ ले दो ही पर होते हैं। एक पर होप का, उम्मीद का, अल्लाह ताला से उम्मीद का, दूसरा पर खौफ का, अल्लाह ताला से डर का। अगर दोनों बैलेंस हिलेंगे, बैलेंस वो इक्वेशन होगी इनकी, तो वो परिंदा सीधा उड़ता रहेगा। जैसे उसने एक पर ज्यादा फड़फड़ाना शुरू कर दिया, उसकी उड़ान डगमगा जाएगी और कभी ना कभी वो जमीन पे गिर जाएगा जाके। अगर आपने उम्मीद बहुत ज्यादा लगा ली है कि आप एक गर्लफ्रेंड्स रखी हुई है और आप बहुत गुनाहों की जिंदगी, माँ बाप की आप नाफरमानी कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जी अल्लाह माफ कर ही देगा, तो आपने उम्मीद वाला पर ज्यादा फड़फड़ाना शुरू कर दिया और खौफ वाला नहीं फड़फड़ा रहे आप, तो अब आपकी क्रैश लैंडिंग हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड, क्या आपने खौफ वाला इतना उड़ाना शुरू कर दिया और उम्मीद वाला गायब ही हो गया, आप कह रहे हो कि जो अल्लाह तो अब मुझे माफ करेगा ही नहीं, अब तो मेरी कोई बख्शिश का मतलब कि ना रहा ही नहीं चांस, अब तो मेरे इतने गुनाह हो गया, मैं किस मुंह से तौबा करूं? तो फिर ये भी इंसान की क्रैश लैंडिंग का सबब बन जाती है चीजें वाली। तो मैं आपको बता रहा हूं, अल्लाह ने कहा बचेगा वही मेरे यहाँ, कि जो अपने नफ्स को पाक करके मेरे पास पहुंचेगा। वो वही बचेगा कि जिसके दुनिया में असासे हैं और जिसने मतलब कि ना गूगल का सॉफ्टवेयर बना दिया है, वो नहीं बचेगा। बचेगा वही जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। अब यहाँ पे जो मैं आपको बताऊं एक हदीस जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, जो हम सबको, क्योंकि हम ना यंगस्टर
अभी हम सूद पे डीलिंग नहीं करते, अभी हम अपने जो बीवी बच्चों के ना इनके हक नहीं मतलब कि ना मार रहे, क्योंकि है ही नहीं। आज के जो हमारे मसले हैं ना, वो ये एक तो सबसे बड़ा मसला और मिम्बा और मंबर जो है ना, वो एक तो औरत है, दूसरा ये जो टिकटॉक का फितना है, तीसरा ये पॉर्न का फितना है, और ये नशों का फितना है, और ये जितने गुनाह है ना इस लेवल के, जो हमारे लेवल के गुनाह है, इनको अगर सामने रखते हुए बंदा सोचे ना कि ये ख्वाहिशात नफ्सी है ना, ख्वाहिशात नफ्सी है ना, ये नबी इस्लाम ने फरमाया कि तुम में से कोई मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी ख्वाहिशात को मेरे लाए हुए दीन के ताबे ना कर ले। मैं मोमिन ही नहीं हो सकता तब तक, उतनी देर तक कि जितनी देर तक मैं अपने ख्वाहिशात नफ्स को नबी इस्लाम के हुक्म के ताबे नहीं कर देता। नबी इस्लाम ने कहा शराब मना है, लेकिन मेरा नफ्स कहता शराब पियो, तो मैं शराब पी रहा हूँ। किसकी बात को मान रहा हूँ, किसकी बात को इनकार कर रहा हूँ, आप इस बात को छोटा ना जाने। ये वाकई में ये आपको पता है, ये सबसे मेजर शिर्क ये है। छोड़ दें वो जो कब्रों को पूज रहे हैं और जो बुतों को पूज रहे हैं और जो कब्रों से मांग रहे हैं, ये तो फिर भी छोटा शिर्क हम समझते हैं। ये वाला जो शिर्क है ना, इसमें हर बंदा ही मुबतला है, हर बंदा ही मुबतला है इसके अंदर। मैं आपको बताया था, जब इंसान गुनाह करता रहता है और उसकी वो जो ईमान इतना कमजोर हो जाता है ना, एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, हर किसी के पास शैतान ने आना है एट द टाइम ऑफ हिज ऑन डेथ। मेरी अगर डेथ हो रही होगी ना, तो शैतान आएगा फिजिकल फॉर्म में, मैं खुद देख सकूंगा। यहां बैठेगा, आगे यहां बैठेगा यहां पे आगे, और कहेगा कि उकफुर बिल्ला, कुफर करो अपने रब की जात के साथ। सोचे कैसा टाइम होगा यार, मैं मैं मर रहा हूं। सोचे, मैं आपको बताता हूं, आप सब लोग सोचे कि आप लोग मर रहे हैं और शैतान अब आपके यहां बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि अल्लाह की जात के साथ कुफर करो। मुझे फरिश्ते नजर आ रहे हैं और मुझे शैतान नजर आ रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हैप हैदर सी सिचुएशन बन गई है और मैं पैनिक हो रहा हूं। क्या वो, मैं आपको सोचो ये कैसा, ये क्या टाइम होगा कि इंसान कैसे बचेगा उस टाइम पे। और आपको पता है, मौत के टाइम ना शैतान अपना दी बेस्ट लगाता है, उतना कभी उसने आपको गुमराह करने की कोशिश नहीं की होगी जितना वो मौत के टाइम करेगा, क्योंकि उसको पता है यही है कि जो मतलब कि ना यही टाइम है, रह गया अब इसके आखिरी चंद लम्हात रह गए, यहां पे गुमराह कर दूंगा तो जहन्नम में चला जाएगा, यहां से अगर बच गया तो जन्नत में चला जाएगा। तो वो कहता है कि किसी ना किसी तरीके से मैं इसको पकड़ लूं यहाँ पे। तो इसका क्या रिजल्ट वैसे होता क्या, वो भी आपको इसका अंदाजा तो हो गई। बचेगा वही जो अपने नफ्स को पाक कर लेगा। कद अफलाहा मन ये ज़क्काहा। पहले तक का ही मामला है कि आप दुनिया में सारा काम ठीक करोगे तो उस दिन आप वो कर पाओगे। उस दिन आप लड़ पाओगे उससे। अगर आपने अपना ईमान स्ट्रॉन्ग किया है और आपको मौत पे यकीन है, और आपको पता है फिर जब इंसान ऐसे होता है ना, जब इंसान नेक अमाल करता रहता है, उसका ईमान इतना ज्यादा हो जाता है, फिर अल्लाह भी उसकी मदद करता है। ऐसा नहीं हो सकता ना फिर अल्लाह आपने सारी जिंदगी अल्लाह के दीन के ताबे गुजारी है, एट द एंड अल्लाह भूल जाए, ऐसे नहीं है। अल्लाह भी उसकी मदद करता है। कलमा कलमा पढ़ते हैं लोग मरते वक्त। मैंने फलस्तीन की मैं एक वीडियो देख रहा था, वो एक फौजी था, उसके गोप्रो लगा हुआ था ना हेडसेट के ऊपर, वो ऐसे जा रहा था, मेरे पास वीडियो पड़ी होगी, मैं शेयर भी करूंगा इंशाल्लाह। उसको फायर लगते हैं, 3-4 गोलियां बचती हैं उसको, और फिर गोली बचती है साथ ही उसके मुंह से कलमा निकल आता है। सोचो कैसा बंदा था, हालांकि इन द स्टेट ऑफ वॉर है, गोलियां बजी उसको। ऐसा मामला भी नहीं था कि उसे पता हो कि मैं बीमार और मैं मरने वाला हूँ। हाँ, अचानक उसको गोली बजी और उसके मुंह से अचानक निकल आया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला। अभी तो उसमें शैतान आया ही होगा। हाँ, गोलियां उसको कंटिन्यूसली गोलियां बज रही हैं, लेकिन वो कलमा नहीं छोड़ रहा यार। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह मदद करता है, अल्लाह मदद करता है, लेकिन उस बंदे की मैं बात आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जिसने ख्वाहिशात नफ्स को अपना माबूद बनाया हुआ है। ईमान इतना कमजोर हो जाता है इंसान का गुनाह कर करके, फिर वो ना मौत से घबराता है वो। फिर आप देख लो किसी को बंदा जो गुनाह की जिंदगी जो होगी ना जिसकी, अगर वो उसके सामने आप मौत की बात करो ना, कब्र की बात करो, तो वो घबरा जाएगा। यार वो यार मूड ना खराब कर यार, कोई और बात कर। घबराता है इंसान। इंसान मतलब कि ना उससे चिढ़ खाता है कि यार मौत का टॉपिक क्यों छेड़ रहे हो यार, हालांकि जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मौत है। हम सबको पता है कि जाना है, लेकिन ईमान की कमी है। तो और आप किसी मुल्ला के पास जाके उससे मौत की बात करें, हाँ यार जरा और बात करो यार, अबे वो तो मेरी जाए रिवॉर्ड है, वो तो मेरी प्लेस ऑफ रिवॉर्ड है, तुम मुझे डराओगे मौत से। अली बिन अबी तालिब से किसी ने कहा ना कि तुम मतलब कि ना क्या, अली बिन अबी तालिब ने किसी को कहा था कि तुम हमें मौत से डराते हो।
हम तो मतलब कि शहादत को ऐसे पसंद करते हैं जैसे ऊँटनी जो होती है वो अपने बच्चे को पसंद करती है। या अगर ऊँटनी को उसके बच्चे को जरा इधर-उधर ले जाए तो कैसे ऊँटनी चक्कर और ये वो, हम तो शहादत को ऐसे पसंद करते हैं। तुम हमें मौत से डराओगे। और हज़रत खालिद बिन वलीद जब भी जंग होती थी ना किसी के साथ तो पहले उसके बादशाह को खत भेजते थे और उस खत में ये बात लिखी होती थी कि जान लो हम वो कौम है कि जिसको मौत उतनी ही अजीज है जितनी तुमको जिंदगी है। तुम मुझे डराते हो मौत से, मैं तो मोमिन हूँ, मेरा तो अजर ही मौत के बाद शुरू होना है। ये है कंपैरिजन। इससे इंसान को पता लग जाता है कि मेरी जिंदगी किस नहज पे गुजरी है। अगर तो वो मौत के टॉपिक को पसंद करता है तो कहेगा भाई और बात कर, मुझे बता और क्या होगा मेरे साथ, तू मुझे वो बता। जिसने अपनी जिंदगी अय्याशियों में और गुलछड़ों में और जिसने अपने नफ्स को पाक नहीं रखा होगा वो फिर कहेगा भाई तू ये बता, तू कैली जेनर कैसी है, तू मुझे ये छोड़ के मौत कब आएगी, मुझे बता बिली एलिश ने कोई नया गाना रिलीज किया है। तो वो इस तरह की बातों में उसकी जिंदगी गुजर जाती है। अगली आयत में अल्लाह ताला कहते हैं वक़द खाब मन दस्साहा, बर्बाद हो गया वो जिसने इसको धसा दिया। धसा देना इन सेंस के ज़मीर आपको आपका कहता रहा यार ना करो, यार ना करो, यार ना करो, लेकिन आपने उसको दबाते रहे दबाते रहे दबाते रहे, एक टाइम आया वो धस ही गया। अब मालूम हुआ कि ज़मीर के अंदर से कोई आवाज़ नहीं निकलती। अब इंसान गुनाहों में पीएचडी कर रहा है बैठ के। तो मैं आपको बताऊं ये कुछ छोटा मामला नहीं है। ये तो अब देखो ना, आप जो बंदा मर गया वो तो वापस नहीं आ सकता। मैं आपको सुभान अल्लाह, मैं आपको बताऊं तायाबू की जो मेरे रिसेंटली डेथ हुई, आज उनका 40वां था। मैंने समझ लो उनकी मौत जो है ना वो मेरे हाथों में ही हुई है। मैं बल्कि बेड के पीछे खड़ा हुआ था मैं, और 2 घंटे पहले से खड़ा हुआ था। मैं सब देखा मैंने कैसे उनकी मौत हुई है। आपको बताऊं सुभान अल्लाह, वो ना ऐसे वो इतनी अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर थे कि ना समझ नहीं आ रही थी उनको, ना वो कुछ बोल पा रहे थे, और अचानक ऐसे बैठे बैठे डर जाते थे, फिर सही फिर ऐसे, फिर होश में आते थे, ऐसे ऐसे देखते थे फिर बेहोश। 48 घंटे उनकी एक सिचुएशन रही। मैं आपको बताऊं, चलो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि उनकी डेथ कैसे हुई। दूसरे हाथ दादाबू की डेथ कैसे हुई भला, आपको उस दिन मैंने बताया। मैं मिल के गया हूँ, मैं वापस आया, मैं देखता हूँ ही इज नो मोर, लिटे लिटे। ऑन द अदर हैंड तायाबू की जो मैंने डेथ देखी ना, तो मैं आपको बताऊं 4 बजे का टाइम था रात का। मेरी, अहमद की और इरफान भाई की ना ड्यूटी थी वहाँ पे, रात हमने गुजारनी थी वहाँ पे। तो मैं ना बिल्कुल ऐसे स्ट्रेचर के ना ऊपर वो बाजू रख के ना, तो मैं बैठा हुआ था और मैं ना मोबाइल चला रहा था। गालिबन मैं कोई वीडियो देख रहा था, मैं पता नहीं क्या कर रहा था। और जो इरफान भाई है वो चक्कर लगा रहे थे बाहर वार्ड के अंदर, रात का टाइम था। अहमद तो था ना वो जरा ना ऐसे ही करके ना सोया हुआ था। तो मैं अचानक ही ना तायाबू उठे, और तायाबू ने लंबे लंबे सांस लेना शुरू कर दिए। मैंने कहा ये क्या हो? मैं उठा, मैं कहा इरफान भाई डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर को जनाब उन्होंने वो आवाजें मारी हैं। मैं को तायाबू तायाबू, तायाबू को मैंने वैसे गर्दन पकड़ी और मैं तायाबू को, तायाबू की आंखें फटी हुई और मतलब कि ना वो अजीब, समझ समझ नहीं आ रही उनको कि क्या हो रहा है। मैं कहा इरफान भाई मुझे लगता है कि नहीं। उन्होंने वहीं पे वो रोना शुरू हो गया। वो डॉक्टर आया, फिर उनको वो जनाब वो लगाए, इलेक्ट्रिक शॉक लगाए उनको। फिर खैर उनकी नब्ज तो चल गई, लेकिन उसके बाद वो उनकी जो हालत थी ना वो बहुत ही बुरी, बहुत बुरी। बेहोशी के आलम में तो होते थे 48 घंटे 36 घंटे ऐसे गुजारे उन्होंने। होश आती थी, ऐसे ऐसे देखते थे और फिर बेहोश। हर 5 सेकंड बाद ये होता था, हर 5 सेकंड बाद होश आती, हल्का हल्का हाथ हिलाते, फिर बेहोश। तो उसके बाद फिर मैं ना, 1-2 दिन गुजरे, 1-2 दिन की एक रात, वो रात गुजरी, फिर दिन गुजरा, फिर अगली रात जब आई ना, वो यार वो शुगर के पेशेंट थे। तो उनकी जो टांग पे ना जख्म लग गया था आज से 7 साल पहले, वो उसी जख्म ने 7 साल बाद उनकी जान ले ली। वो इतना फैल चुका था कि वह पूरी टांग तक आ गया था। अगर बचते भी ना तो उनकी दोनों टांगे पूरी पूरी काटनी पड़नी थी। उनका वो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल हो रहा था। वो डॉक्टर ने कहा जब तक ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल होगा हम कैसे उनको मतलब कि ना लेके जा सकते हैं ऑपरेशन के लिए। तो वो डोपामिन लग रही है और वो सब कुछ लग रहे हैं, 4-4 इंजेक्शन लगे हुए हैं कि किसी तरीके से ना ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो तो इनको लेके जाएं और उनकी वो मतलब कि ना सब कुछ नॉर्मल वगैरह हो। लेकिन वो ब्लड प्रेशर ही कंट्रोल नहीं हुआ। तो मैं आपको बताऊं, मैं ना अभी हॉस्पिटल से घर वापस आया ही था, मुझे तकरीबन घंटे 2 घंटे हुए थे, रात का टाइम था 11 बजे का।
तो मुझे ना कॉल आती है अली की कि जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो, तैयबू की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है। मैंने अहमद को फ़ोन किया, वो पामविला से आया और मैं मतलब कि ना वहाँ पे भागे। फिर जब हम वहाँ पे, तो मैं जब गया ना, तो उनको दोबारा इलेक्ट्रिक शॉक लग चुके थे। दोबारा वो वाली सिचुएशन हो रही थी, वो लंबे लंबे सांस और अनकॉन्शियस और आंखें फट जाना। और फिर डॉक्टर्स आए, उन्होंने वो इलेक्ट्रिक शॉक लगाया दोबारा से, वो पंप किया। मैं आपको सुबह संभाल रहा 15 मिनट, 2 डॉक्टर पंप करते रहे, ऐसे ऐसे सीपीआर देते रहे उनको 15 मिनट। वो एक ऐसे ऐसे वो करता था, दूसरा दूसरा आ जाता था, वो करना शुरू कर देता था। फिर वो पहला हटता था, दूसरा दूसरा हटता था, तो पहला। इस सिचुएशन में मतलब कि ना वो रहे। फिर रात को जब ना मतलब कि तकरीबन कोई ना 1:27 पे उनकी डेथ हुई। मेरे पास, मैं बताता हूँ मुझे कैसे याद है इतना एग्जैक्ट टाइम। तो मैं ना उनके पीछे खड़ा होकर ना कुछ पढ़ रहा था, सुतुल मुल्क गालिबन पढ़ रहा हूँ, सुतुल यासीन पढ़ रहा हूँ मैं ना उनके पीछे, बेड के पीछे खड़ा होके। तो मैं अब उनको देख रहा हूँ, हल्के हल्की होश में आ रहे हैं, बात चात कर रहे हैं, पानी पानी कह रहे हैं, पानी पीना है, पानी पीना है। वो ढक्कन से पानी पिला रहे हैं उनको। अब वो पूरा भी नहीं पिला सकते, अगर वो हलक सांस नाली में अगर वो अड़ गया तो वो तो वहीं पे उनको मसला बढ़ जाएगा। अब ढक्कन से पानी पिला रहे हैं उनको, और मतलब कि ना ये सब मामलात हैं। तो वो ना अचानक ही ना थोड़ी देर बाद ना वो ऐसे ना लेट गए। अब मैं खड़ा हुआ हूँ कुछ ऐसे हाथ बांध के, और मैं शौक में, मैंने 10-12 मौतें देख ली थी उसी वार्ड के अंदर। मैं खड़ा हुआ हूँ बस ऐसे ना मैं। तो मैंने अचानक देखा कि तायाबू ना ऐसे लेटे हुए थे और वो डरे हैं, यहीं पे उनके हाथ स्टिल रह गए। मतलब ये कि उन्होंने कुछ देखा, वो इतना डरे, उन्होंने कोई हरकत करने की कोशिश की, लेकिन उसी टाइम फरिश्ते ने जान निकालना शुरू कर दी, और वहीं पे उनके वो हाथ रह गए। और वो जिस तरह मैंने उनकी जो 2 एंड वाली हिचकियां सुनी है ना, वो मेरे आंखों के सामने अभी भी वो आ रहा है चेहरा। इस सिचुएशन में आप मुझे बताएं कि इंसान को अपना जिस्म भूल जाता है, कलमा तो बहुत दूर की बात है उसको याद रहे। बहुत गनीमत है। नबी इस्लाम ने फरमाया कि जिसको एंड टाइम पे ला इलाहा इल्लल्लाह नसीब हो गया, ही इज एज इफ कि जन्नत में दाखिल कर दिया गया। लेकिन किसको कलमा नसीब होता है कि जो उस नहज पे जिंदगी गुजारता है। तो जब मैं आपको बताऊं, उनको तो 3 दिन पहले से वो अनकॉन्शियस थे। कहाँ कलमा याद रहता है किसी को, और कहाँ मतलब कि ना किसी को अपने बच्चे भूल जाते हैं, अपना अपना आप भूल जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, खुद अफलाहा मन ज़क्काहा, बचेगा वही कि जो अपने नफ्स को पाक कर लेगा। और हम मोमिन हो ही नहीं सकते तब तक कि जब तक अपने ख्वाहिशात नफ्स को नबी अलैहि सलाम के लाए हुए दीन के ताबे ना कर दें। ज्यादा खाना ये कबीरा गुनाह है क्रिश्चियनिटी में। ज्यादा खाना, ग्लूटनी कहते हैं इसको। क्या आपने खाने को देखा और आप हवास बाख्ता हो गए, कंट्रोल ही नहीं कर पाए अपने पे, पेट भर के खा लिया आपने। आपको मैं बताऊं, अगर आप चाहते हो ना कि आप अपने नफ्स को अपने ताबे कर लो, आप सुभान अल्लाह खाने पे कंट्रोल करना शुरू कर दो। खाना आपके सामने आए, आप 1 रोटी खाते हो, 2 खाते हो, आप 1 खाओ। आपने उस टाइम छोड़ देना जब आपके पेट में अंदर भूख हो। आपको 3 दिन में रिजल्ट नजर आ जाएगा। आप फजर टाइम आप खुद ही आंख खुल जाएगी, आप खुद ही भाग के मस्जिद चल जाओगे, पता ही नहीं लगेगा। वो तो मैंने आपको शायद मुझे बताया था कि ईटिंग अलॉट्स मेक यू कमिट सिंस। ज्यादा खाना इंसान को गुनाहों की तरफ ले जाता है। सुस्त बंदा, ओवरडोज हो गया रोज वो हर टाइम खाते रहना, और मतलब कि ना ये सब कुछ करते रहना, ये बाय डिफॉल्ट नहीं होता किसी में। मोटापा बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन ज्यादा खाने की जो हिस्सा है ना, जो हिरस है, वो नहीं बाय डिफॉल्ट होती, ये इंसान खुद बनाता है। ज्यादा खाने की बात हो रही है, क्या आप खाने को देख के भूल ही गए, ओवर ईटिंग कर ली। आपको ना ज्यादा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की जरूरत है। आपको ज्यादा खाने की जरूरत नहीं, आपको अच्छा खाने की जरूरत है। ज्यादा खाने में और अच्छा खाने में फर्क है। एक अंडा खा लूंगा ना मैं, वो 3 बर्गरों से बेहतर है। तो ये चीज है, अच्छा खाना और ज्यादा खाना में फर्क है। हमें चाहिए हम अच्छा खाना खाएं, सब्जियां ज्यादा खाएं, फ्रूट, नेचुरल मतलब कि ना जो ठीक है ना, वेजिटेबल्स होगी, इन चीजों की तरफ आए। तो अगर तो आप चाहते हैं ना कि आप वाकई में, मैं आपको बताऊं ये, अच्छा मैं भी कभी कभी ना इस चीज का शिकार हो जाता हूँ, मेरे से भी नहीं रहा जाता। कभी कभी मैं थोड़ा सी ज्यादती कर ही लेता हूँ, यार खा लो यार, चल एक नगेट और खा ले यार इस अफ्तारी में, यार एक पकौड़ा और खा ले। लेकिन मैं सुभान अल्लाह कि मैंने ये आजमाई हुई बात है मेरी, कि जिस दिन मैं कहता हूँ ना कि नहीं, 2 ही खाने, इस तो ਵੱਧ नहीं खाने,
तू बीच में मारता रहा टांगे मुझे, मैंने नहीं खाने, मैंने नहीं खाने। आड़े जाऊं ना जब मैं, आड़ेबाजी करो नफ्स के साथ, अच्छा चल फिर देख तू। वो जो क्या बाबा फ्री शकरगंज है ना, जो हम पता क्या बात है, एक तो ये भी कि हम जो बुजुर्ग है ना, इनकी भी जो इमेज है ना हमारे जहनों में ठीक नहीं है। हम समझते हैं कि वो जी वो हवा चुड़न वाला बाबा जी, ये बिजली ਨੂੰ कैद करने वाला। तो वो बाबा फ्री शकरगंज है ना, जो ये बड़े नेक आदमी गुजरे हैं। अब वो मसला ये हुआ है कि जो आगे आने वाले लोगों ने इनका तारुफ कराया ना, वो गलत करवाया है। उन्होंने उनको चढ़ा दिया सर पे, हालांकि उन्होंने तो कभी नहीं ऐसे कहा था, उनकी किताबें उठा के देख लें आप। तो कभी भी बुजुर्गों को गलत ना समझे, उनको बताने वाले को जिस तरह वो उनको प्रेजेंट कर रहे हैं उनको गलत समझा करो। तो खैर मैं आपको बात यहाँ पे ये बता रहा था कि उनको ना एक बार ना दिल किया अनार खाने का। उन्होंने कहा अच्छा नफ्स कह रहा है कि अनार खाऊं। 22 साल उन्होंने अनार नहीं खाए। और आज भी अगर आप उनके मज़ार पे, जो लोगों ने बना दिया, उन्होंने तो नहीं कहा था कि मज़ार बनाओ, तो लोगों ने बना दिया, वहां पे वो ना एक, जब भी अनार खाने का दिल करता था ना, एक लकड़ी की ना उन्होंने ऐसे इतना सा पीस रखा हुआ था, उसकी बाइट कर लेते थे वो, कि तुझे अनार नहीं रहने देने। नफ्स ने कहा ना कि तू अनार खाओ दिल कर रहा है, तू मरता रहा, तू तुझे अनार नहीं मैंने खाने देने। 22 साल जितनी उनकी जिंदगी उसके बाद गुजरी, उन्होंने अनार नहीं खाया। आज भी आप उनके मज़ार में जाके देखे ना, तो वो मतलब कि ना वो लकड़ी का जो पीस है ना, वो वहां पे लगा नजर आएगा, उसके ऊपर वो चक्कियां जिसको हम कहते हैं वो मारी हुई है उन्होंने। जैसे ही अनार खाने का दिल करता था, वो लकड़ी पकड़ के चबानी शुरू कर देते थे कि नहीं देने नफ्स को अनार। ऐसे नहीं इंसान नेकी के दर्जे तक पहुंचता अपने नफ्स। मैंने आपको कहा पहला हाथ जाएगा नफ्स की गर्दन पे, कांपता हुआ होगा, खुदा की कसम कांपता हुआ होगा, दूसरी बार नहीं कांपेगा, तीसरी बार और मजबूती से पकड़ोगे आप उसकी गर्दन को। तो खाने पे इंसान अगर अपना कंट्रोल कर लेना, तो ये मैं आपको बताता हूँ, ये आपको बहुत ही ज्यादा बूस्ट करता है। हैबिट है, फिर इस तरह तो घर से हम सोच के निकलते कि आज यही चीज खानी है और वो खा लिया। नफ्स कह रहा है ना खा तू, नफ्स कह रहा है खा, ये सबसे बड़ी बात। नफ्स ने कहा सिगरेट, हालांकि ये मेरी कोई डिजायर, मतलब कि ये मेरी कोई एसेंशियल चीज नहीं है, ये कोई पानी नहीं है, जब मैं नहीं पीऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। ये नफ्स की तरफ से है कि सिगरेट पियो। इंसान कहता है जी हुजूर, सजदा कर दिया। ये है सजदे। हम समझते हैं कि पत्थरों को सजदा करना शिर्क है, हम नहीं समझते। आज का शिर्क सबसे, मैंने आपको बताया, रूए आसमान की जो है ना, रूए आसमान की छत के नीचे सबसे बदतरीन शिर्क शिर्क फिल नफ्स है। सारा अपने नफ्स का पुजारी बन जाए। तो अब मैं आपको बताऊं, आपका दिल करे सिगरेट पीने का, आप क्या लैरी अड़ गया मैं, पी के दिखा मैनू। आप 2 दिन छोड़ के रखोगे ना, खुद ही आपके नफ्स को सुरत आ जाएगी। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरह मुज़म्मिल में बयान किया कि जो रात का उठना है ना, यानी क़यामुल लैल करना, ये नफ्स के बड़ा भारी है। नफ्स को ग्राइंड करने के लिए, उसको कुचलने के लिए ना क़यामुल लैल। अगर आप चाहते हैं ना कि आप, खुदा की कसम खाया करता हूँ, एक बार आपने ये लज्जत महसूस कर ली ना कि जब आपका नफ्स आपके ताबे होता है, मैं कहता हूँ ये वही ना, ये लफ्ज़ों में नहीं ये बयान हो सकती चीज़ें। ये इंसान जब इस प्रोसेस से गुजरेगा तभी उसको पता लगेगा। आपका जब अपने ऊपर कंट्रोल आ जाता है ना, आपसे बड़ा ताकतवर इंसान कोई नहीं होता। जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मोमिन तो वो है कि जो मतलब कि ना एक दरख्त से बंधा हुआ घोड़ा है, अगर तो इसको लगाम अच्छी डाली हुई है तो ये तुम्हारे बताए हुए रास्ते पे तुम्हें पता नहीं कितनी ऊंचाइयों तक ले जाएगा, ताकतवर घोड़ा है ना। अगर तो तुमने उसको बेलगाम छोड़ा हुआ है तो ये तुम्हें पता नहीं कहाँ कहाँ मार के रख देगा तुम्हें, ये ना। बिदका हुआ घोड़ा नहीं काबू आता, काबू हुआ था जिसकी तेज धार यहाँ पे लगाम डली हो। तो आपने अपने नफ्स को तेज धार लगाम डालनी है, फिर आप देखो आप कहाँ पहुंचते हो। बाकायदा आपको अपनी जिंदगी के अंदर ना मिरेकल्स होते नजर आएंगे। वरना मैं आपको आपकी क्यूरियोसिटी और बिल्ड करने के लिए ना मैं आपको एक बात बताता हूँ, ताकि आपको तजस्सुस हो कि यार अच्छा ये भी होता है, मेरे साथ भी हो यार। मैं ना एक दिन ना निकला, 1 to 5 था मेरे पास, दूसरा 17 मॉडल था मेरे पास 1 to 5। मैं ना निकला, मैं जा रहा था अपने वो इंस्टीट्यूट। अब मैं ना वो तब सर्दियाँ थी और मुझे ना वो पैंट कोट पहनने का शौक चढ़ा हुआ था। मैंने पैंट कोट पहना हुआ था, होंडे थे, मैं खुआर हो रहे हैं। मैं कहा यार की है यार, मतलब मैं होंडे तो जाना पै रहा है। मैं कहा यार गड्डी भी तो है ना। फिर मैंने कहा नहीं यार, जो भी अल्लाह ने दिया है ठीक है, ये तो अल्लाह ने ये लिखा हुआ था तो ये मिल गया मुझे, तो कोई बात नहीं। दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि यार नया 1 to 5 तो होना एटलीस्ट। जुमेरात का दिन था जब, जिस दिन मेरे दिल में ये वाली ख्वाहिश पैदा हुई। मैंने ना अपने पापा से कहा कि यार मुझे नया 1 to 5 चाहिए, ना मैंने किसी और से बात की, ये मेरे दिल में ही बात हुई, अल्लाह ने सुनी, उसके अलावा नहीं किसी ने भी सुनी।
जुमे वाले दिन मैं फार्म हाउस पे गया हूँ, मैं गाड़ी से निकल रहा हूँ, पापा ने कहा तुम्हारा नया 125 आ गया। सोचो, मैंने कहा नहीं किसी को, अल्लाह ने सुनी, अल्लाह ने कबूल कर ली, जिसकी चाहे कबूल कर ले। मैं आपको बता रहा हूँ ये चीजें, जब हर चीज नहीं इंसान डिस्क्लोज कर सकता कि सबके सामने कुछ पर्सनल चीजें भी होती हैं ना। मैं आपको बताऊं ना तो आपको यार अच्छा ऐसे भी होता है, ये जब आप लोगों के साथ होगा ना आप भी किसी को नहीं बताओगे यार, नहीं यार ये नहीं बताने की बात किसी को। हालांकि देख लो, मैं ना मैंने किसी को कहा कि यार मुझे 25 चाहिए, और ये 25 आपको पता है किसी ने गिफ्ट किया है, खुद नहीं लिया। अगले दिन मेरे घर पे था, रात को घर पे आ गया था, भाई मॉडल सेल्फ स्टार। तो ये चीजें ये इन रियल होती हैं, ये इंसान के साथ होती है। हम आसमान नीला है, हम बस वही देख रहे हैं अभी तक। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अब आज का जो छोड़ दो, चलो जितने भी लेक्चर पीछे हुए भूल के हल्के हैदर से याद है, ठीक है। आज मैं आपको बताऊं, ये चीज आप अपने लेके जाओ यहाँ से, कि अपने नफ्स को जो है ना, इन जरा मैं ठुड मार के रखना जरा। सिगरेट का दिल करे नहीं भी ना यार, कहता रहे तू, मैं अपने हाथ से जब तक खुद नहीं लगाऊंगा, मेरा नफ्स तो नहीं ना खुद लगा लेगा सिगरेट आया नहीं, या मेरे हाथ बंदे और मेरे मुंह पे सिगरेट आ जाए, जब तक मैं ये एक्शन परफॉर्म नहीं करूंगा तब तक नहीं होगा। जैसे ही आपके दिल में ये ख्याल आएगा नहीं करना, अफ्तारी में बैठे हो, ज्यादा खाने का दिल कर रहा है, नहीं खाना, उठा लिया उसको, बाहर जाके किसी को दे दिया, अफजल तरीन ने की। ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये करने शुरू करो, आप लोग खुद देखोगे कि यार ये क्या यार, ये मैं कहाँ आ गया। 20 साल की जिंदगी गुजारी, इंतहाई जुल्मत में गुजारी, अंधेरों में गुजार दी मैंने तो अपनी जिंदगी, मैं तो पहचान ही ना पाया अल्लाह को। जिंदगी दुनिया में आने का मकसद ही पूरा ना हुआ मेरा, ये कैसी जिंदगी गुजार दी मैंने। तो आज का जो मेन टॉपिक था ना, मुझे था कि ख्वाहिशात नफ्स को अपने ताबे करना, और जो रियल सक्सेस है ना वो कौन सी है। तो हमने, क्योंकि हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये चीजें जो है ना ये इंसान को अच्छी लगती हैं, लेकिन ये जो मुकदमा है ना ये शरीयत की कोर्ट के अंदर डालना पड़ेगा, वहां से जो फैसला निकले फिर उसके ऊपर अमल करना 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 है। जहां जो शरीयत ने हुक्म दे दिया कि यहाँ से कमा सकते हैं, यहाँ से नहीं कमा सकते, मैंने कहा ठीक है, हालांकि वहां से पैसे ज्यादा आ रहे हैं मुझे, लेकिन शरीयत ने मना किया है, मैं नहीं करूंगा। ये है असल चीज, मैं आपको बताऊं, और यही बंदा कामयाब है। यहाँ भी का यहाँ भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है, दोनों दोनों कामयाबी है। जो बंदा अपनी दुनिया बेच देता है ना आखिरत के लिए, अल्लाह ताला उसको आखिरत भी दे देते हैं, दुनिया भी दे देते हैं। जो अपनी आखिरत बेच देता है दुनिया के लिए, ना दुनिया हाँ आता ही ना आखिरत आता ही। मरे हुए लोग को ऐसे भूल जाते हैं, इसका मतलब वो कभी जिंदा थे ही नहीं। तो मैं क्यों यार लोगों के लिए काम करूं, और क्यों ना होता कि ना उनको खुश करता फिरूं मैं, उनके लिए मैं अपनी आखिरत खराब करता रहूं। मैं मेरे ज़हन में ना, अब खैर ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं, तो मैं आपके लिए आपके सामने कर देता हूँ। जन्नत मिर्ज़ा जो टिकटॉकर थी, है बल्कि, उसका एक ना मैंने इंटरव्यू सुना था, वो आज तक मेरे ज़हन में नक्श है। खैर मुझे 2 साल हो गए होंगे उसको सुने को ना। वो एक इंटरव्यू में ना वो ये बात बता रही थी, एंकर उससे ये पूछ रहा था कि आप ये क्यों क्यों करती हैं, ये वीडियोस बनाना और ये सब कुछ, ये फन वीडियोस और ये जो सो कॉल्ड सबक दे रही हैं आप, ये क्यों कर रही हैं आप। उन्होंने कहा हम तो सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए करते हैं, एंटरटेन करने के लिए करते हैं। और जब मैं दीन पे आया, और तब मेरे ज़हन में वो वाली बात है, मैंने कहा सुभान अल्लाह, लोगों को राज़ी करती रही, खुदा को राज़ी ना किया, ना दुनिया आता ही ना आखिरत आता ही। हर हर कोई बंदा ये कहता है कि हम तो लोगों के चेहरे पे खुशी लेके आना चाहते हैं। तो आप लोगों के चेहरे पे वही खुशियां लाते लोग हैं। हैं जो बाद में गंदे कमेंट भी करते हैं, उन्हें इस बात से अंदाजा नहीं होता कि ये दुनिया नहीं किसी की हो सकती। यार मैं आपको बता रहा हूँ, लोग मरे हुए इंसान को ऐसे भूल जाते हैं जैसे वो कभी जिंदा था ही नहीं। तो मैं लोगों को एंटरटेन करने के लिए मैं उस रब को नाराज कर रहा हूँ कि जिसने बंदा ने मुझे सब कुछ दिया है। मतलब मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर मैं आपको 10 लाख रुपए दूं और मैं आपको कहूँ आपने यहाँ नहीं इस्तेमाल करने, आपने वहां इस्तेमाल करने हैं, तो आपको कि ठीक है यार आपने दिए, जैसे आपको मैं वैसे इस्तेमाल कर लूंगा। तो ये जो यू नेम इट, सब अल्लाह ने दिया। आप नाम लो किसी भी चीज का, वो अल्लाह ने दी है, तो क्यों नहीं उसके बताए हुए तरीके पे इस्तेमाल कर रहे उसको। ये जो जुबान है ना, मैं आपको क्या बताऊं, ये इन जानवरों में जुबान नहीं है, वो जुबान है लेकिन वो बोल नहीं सकते,
तो वो जानवर कहलाते हैं। हम इंसान हैं, जुबान है, शऊर है, बोल सकते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो हम इंसान कहलाते हैं। तो ये जो कुव्वत बयान है ना इंसान के पास, अल्लामाहुल बयान, कि अल्लाह ने इंसान को बोलना सिखाया, ये बहुत बहुत बड़ी शय है, बहुत बड़ी शय है। गलत कामों में इस्तेमाल कर लेंगे तो आखिरत में फिर उसका वो अजर अजर तो क्या उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तो ये जो जुबान है ना इसको इन कामों पे मैं आपको बताऊं इस्तेमाल करें, अल्लाह के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस करना शुरू करो। हाँ मैं करूंगा इन्फ्लुएंस लोगों को, लेकिन अल्लाह के लिए। वमा असलकुम अलैहि मिन अजरिन इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। मैं तुम लोगों से कोई अजर नहीं मांगता, और ये हकीकत में कह रहा हूँ, मैं तुम लोगों से कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर अल्लाह के पास सेफ है। क्या दे सकते हो आप मुझे, या क्या मैं दे सकता हूँ आपको? कुल फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैअन इन अरादा बिकुम दर्रन औ अरादा बिकुम नफ़अ। क्या अगर अल्लाह मेरे से कोई खैर का इरादा कर ले तो आप में से कोई रोक सकता है? या अल्लाह अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो आप में से मुझे कोई बचा सकता है? मैं क्यों मतलब कि ना आप लोगों की खुशी के लिए अपनी मतलब कि ना सो कॉल्ड खुशी के लिए मैं जनाब अपनी आखिरत भी तबाह करूं? ना मुझे आपको फायदा दे सकते हैं, हकीकत बात कर रहा हूं मैं, ना आपको मैं कोई फायदा दे सकता हूं। हम सबके नफे नुकसान का मालिक कौन है? तो ये था आज का सेशन। अल्लाह ताला इसको हमसे कबूल करे, जो गलती खताई हुई इसको माफ करे। जो खैर की बात थी वो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से थी, जो शर की बात थी वो मेरे अपने नफ्स और शैतान की तरफ से थी। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अगर आपसे कोई बात करना चाहता तो कर सकता है, फ्री टू गो। नो